बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़। और नए आने वाले दोस्तों से खुसूसी इल्तमास है कि हमारी काविशों का सिला हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ज़रूर दिया कीजिए। तो चलते हैं अपने मिशन की जानिब। जीप रुकते ही वो आदमी बड़ी फुर्ती से नीचे उतर आया। उसके हाथ में पिस्तौल देखकर मेरी आंखों में तशवीश उभर आई। ए, क्या हो रहा है? स्टीयरिंग के सामने बैठे हुए शख्स दौड़ा। ये तुम्हारा पूछ रहा था हुक्म। उन दोनों गुंडों में से एक ने जवाब दिया, जबकि दूसरे ने मौका पाकर पूछ की तरफ से मेरी बाएं पकड़कर गिरफ्त में ले लिया। इसके साथ एक लौंडिया भी थी, वो भाग गई। उस गुंडे ने कहा। उसका सांस बुरी तरह फूल गया था। जीप से उतरने वाले मवाली ने फौरन ही मुझ पर पिस्तौल तान दिया। जीप पर बैठे हुए स्याह शख्स के बारे में मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो आत्मा राम था। वेटर लड़के ने ठीक ही कहा था कि आत्मा राम बहुत खौफनाक आदमी है। चेहरे से तो वो कुछ ऐसा ही लग रहा था। वो जीप से उतर आया तो ये मेरे बारे में पूछ रहा था। वो मेरे करीब पहुंचकर बोला, क्या काम है मुझसे और कौन हो तुम? ये झूठ बोलता है, मैंने किसी के बारे में नहीं पूछा। मैंने जवाब दिया। हम चाय पीकर बाहर निकल रहे थे, इन्होंने मेरी पत्नी को छेड़ा था। मना करने पर ये मुझसे उलझ पड़े। ये झूठ बकता है हुक्म, वही गुंडा बोला। अगर वो इसकी पत्नी होती तो इसे इस तरह छोड़कर ना भागती। ये इसे छोड़ दो, आत्मा राम ने कहा। उस शख्स ने मुझे छोड़ दिया। क्या वो वाकई तुम्हारी पत्नी थी? अजीब औरत है, पति को छोड़कर भाग गई। खैर कोई बात नहीं, हम उसे भी तलाश कर लेंगे, इसे अंदर ले चलो। उसने आखिरी जुमला अपने आदमियों की तरफ देखते हुए कहा। मैंने कनखियों से सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। वो लड़की भी जीप से उतर चुकी थी। आत्मा राम का गार्ड उतरकर मेरे करीब आ गया। उसका पिस्तौल मेरी तरफ उठा हुआ था। वो दोनों गुंडे मुझे पकड़ने के लिए फिर आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे पकड़ सकते, मैंने बड़ी फुर्ती से मवाली के हाथ पर झपट्टा मारा। उसका पिस्तौल मेरे हाथ में आ गया। वो चलकर 4 कदम पीछे हट गया। मवाली के लिए मेरी ये हरकत बिल्कुल गैर मुतवक्को थी, मगर पिस्तौल हाथ से निकलने के बाद वो जैसे होश में आ गया और मेरी तरफ लपका। मैंने पिस्तौल का ट्रैगर दबा दिया। गोली उसके घुटने पर लगी और वो चीखता हुआ ढेर हो गया। आत्मा राम! मैं उस भूतनुमा शख्स की तरफ देखते हुए चीखा। मैं यहाँ आया तो किसी और नियत से था, मगर गड़बड़ हो गई। अपने गुरु से कहना मैं बहुत जल्द उससे मिलने वाला हूँ। ओह तुम, पकड़ो इसे! आत्मा राम चीखा। ये जानते हुए कि मेरे हाथ में पिस्तौल है, वो दोनों गुंडे मेरी तरफ लपके। मैंने उन दोनों के पैरों में गोली चला दी। वो दोनों एक झटके से रुक गए। हराम जादो! आत्मा राम चीखा। रुक क्यों गए? पकड़ लो इसे। अगर ये बचकर भाग गया तो मैं तुम दोनों की खाल उतार दूंगा। वो दोनों फिर मेरी तरफ लपके। उनके इरादे खतरनाक थे। लगता था वो पिस्तौल की परवाह किए बगैर मुझ पर हमला कर देंगे। उससे मुझे ये भी अंदाजा हुआ कि उन्हें मौत का नहीं, आत्मा राम का खौफ था। मैंने फिर गोली चला दी। ये गोली उन दोनों में से एक के पैर में लगी। वो चीख कर उछला। उसने मजरूह पैर ऊपर उठा लिया और एक पैर पर नाचने लगा। आत्मा राम चीख चीख कर कुछ कह रहा था। 2 आदमी होटल के दरवाजे से निकलकर मेरी तरफ लपके। उनमें से एक के हाथ में लंबा सा तेगा था, जिसका ब्लेड आगे से चांद की तरह खम खाए हुए था। वो वहशियाना अंदाज में चीखते हुए मेरी तरफ दौड़े। उनका ये जारियाना अंदाज देखकर मैं समझ गया कि अब मेरी पिस्तौल की गोलियां भी उन्हें रोक नहीं सकेंगी। मैंने उनके पैरों में 1-2 फायर किए और एक तरफ को भाग निकला। अब यहाँ खड़े रहना खुदकशी के मुतरादिफ था। रेस्टोरेंट से चंद कदम आगे एक गली थी। उस गली में मुड़ते हुए मैंने एक बार फिर पीछे फायर किए। तीसरी मर्तबा ट्रैगर दबाया तो टिक की आवाज उभर कर रह गई। मैंने पिस्तौल उस शख्स पर खींच मारा जो मेरे करीब पहुंच रहा था। पिस्तौल इत्तफाक से उसके सर पर लगा और वो चीखता हुआ गिर गया। मैं उस गली में दौड़ता रहा और रेस्टोरेंट के पीछे एक और गली में निकल गया। मेरे पीछे 2 आदमी थे, जिनमें से एक के हाथ में तीखा था। मैं जानता था कि अगर मैं उनके हाथ लग गया तो वो मेरे टुकड़े कर देंगे। मैं 2-3 गलियों में घूमकर पिछली तरफ की एक सड़क पर निकल आया। मेरे पीछे दौड़ते हुए कदमों की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। मैंने जेब से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और इधर उधर देखने लगा। चंद गज आगे फुटपाथ पर 4-5 फूल फरोश औरतें तख्तों पर अपनी दुकानें सजाए बैठी थी। ये दुकान एक बहुत बड़ी हवेली की दीवार के साथ थी और बिल्कुल सामने एक रोशन गली थी। उस तरफ भी इस तरह की फूलों की कुछ दुकानें दिखाई दे रही थी। मुझे समझने में देर न लगी कि उस गली में कोई मंदिर होगा। मेरे कम में दौड़ते हुए कदमों की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी। मेरे ذहन में इस वक्त कोई बात वादे नहीं थी कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। और फिर एक मोटरसाइकिल फूलों वाली दुकानों के सामने रुकते देखकर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। मोटरसाइकिल पर पीछे एक औरत बैठी हुई थी। वो मोटरसाइकिल से उतर गई और फूल फरोश औरत से बातें करते हुए तख्ते पर रखे हुए गजरे उठा कर देखने लगी। मर्द मोटरसाइकिल पर ही बैठा हुआ था। उसने इंजन बंद नहीं किया। हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। मैं दीवार की आड़ से निकलकर तेज तेज कदम उठाता हुआ करीब पहुंच गया और मोटरसाइकिल पर बैठे हुए शख्स को रिवॉल्वर की जद में लेते हुए घुराया। खामोशी से मोटरसाइकिल से उतर जाओ वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। उस शख्स का चेहरा धुआं हो गया। उसकी साथी औरत ने भी मेरे हाथ में रिवॉल्वर देख लिया था। वो बुरी तरह चीख उठी थी। जल्दी करो, नीचे उतरो। मैंने एक बार फिर हुर्राते हुए रिवॉल्वर की नाल से उसके कंधे पर जोरदार दरब लगाई। वो करा उठा, मगर उसने मोटर बाइक से उतरने में देर नहीं लगाई थी।
मैंने एक हाथ हैंडल पर रखकर मोटरसाइकिल को गिरने से बचाया। वो शख्स दूसरे हाथ से मदरूब कंधा पकड़े दो रहा हो गया। मैंने उसे जोरदार लात रसीद कर दी। वो कराता हुआ फूलों के तख्ते पर गिर पड़ा। उसकी साथी औरत चीखती हुई उसके ऊपर गिर गई और एक हाथ मेरी तरफ उठाते हुए चीखी, मत मारो इसे, मत मारो, मेरे पति ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। वो उसकी पत्नी थी और उसने पतिव्रता की बेहतरीन मिसाल पेश की थी। अपने पति को बचाने के लिए उसने अपने आप को ढाल बना लिया था। मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। मुझे मोटरसाइकिल की जरूरत थी जो मुझे मिल गई। फूलों वाली औरतें भी चीख रही थी। दो औरतें तो चीखती हुई एक तरफ को भाग खड़ी हुई थी। बिना ताकुब करने वाले दोनों आरामी गली से निकलकर सड़क पर आ गए और फिर एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी, वो रहा, भागो, पकड़ो उसे। मैंने मुड़कर देखा, वो तकरीबन 30 गज के फासले पर थे। वो आदमी तेगा लहराता हुआ बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहा था। मैं मोटरसाइकिल पर बैठ चुका था। इंजन स्टार्ट ही था। गियर में डालकर मैं क्लच ग्रिप को दबाए रखा और पीछे की तरफ फायर झोंक दिया, मगर उन दोनों के दौड़ने की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया। मैंने सीधे होते हुए क्लच ग्रिप छोड़ दी। मोटर बाइक एक जोरदार झटके से उछली। उसी लम्हे मुझे यूं लगा जैसे कोई चीज जोर की आवाज से मेरे सर के ऊपर से होती हुई चंद गज आगे सड़क पर गिरी है। वो तेगा था जो उस बदमाश ने दौड़ते हुए मेरी तरफ फेंका था और मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो खतरनाक हथियार मेरे सर के ऊपर से गुजर गया था। मैं मोटरसाइकिल की एक्सीलेटर ग्रिप दबाता चला गया। आगे पुररौनक इलाका था। सड़क पर ट्रैफिक भी था और पैदल लोगों की आमदोरफ्त भी, लेकिन मैंने बाइक की रफ्तार कम ना वैसे ही मोटर बाइक की आवाज सुनकर बिदक रहे थे। मैंने अपने आप को आत्माराम के सामने जाहिर कर दिया था। मुझे मालूम था कि वो इस पूरे इलाके को घेरे में ले लेंगे और मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था। मंदिर से निकलते वक्त मैंने जो मंसूबा बनाया था वो मुख्तलिफ था। पंडित बैरू ने जिन लोगों के अड्डे बताए थे उसमें आत्माराम का नाम भी शामिल था। मेरा मंसूबा ये था कि किसी तरह आत्माराम को यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा, लेकिन मेरे उस मंसूबे का पहला कदम ही गलत निकला। मैंने ऑटो पर बैठते ही ताड़ लिया था कि वो शिकारी औरत है, लेकिन इसलिए उसे साथ ले लिया कि मुझ पर कम से कम शुबा हो सके। और फिर रजनी की वजह से रेस्टोरेंट में गड़बड़ हो गई। अगर वो हुंडे उसे ना छेड़ते तो हम वहाँ से आसानी से निकल सकते थे। और फिर मैं रजनी से पीछा छुड़ाकर आत्माराम से मुलाकात के लिए दोबारा वहाँ आता। लेकिन फिर यह ख्याल भी आया कि रजनी को उन्होंने मैं छेड़खानी के लिए नहीं छेड़ा था। वो हमारे साथ वाले कैबिन में बैठे हुए थे। उन्होंने हमारी बातें सुन ली थी और जान गए थे कि मैं आत्माराम की तलाश में यहाँ आया था। उन्हें मुझ पर शुबा हो गया था और रजनी को इसलिए छेड़ा था कि मुझे झगड़े में उलझाकर मेरे बारे में तस्दीक कर लें। और इत्तफाक से उस वक्त आत्माराम भी पहुंच गया और इसी तरह बाजी पलट गई। अगर वो लोग मुझे रेस्टोरेंट के अंदर ले जाने में कामयाब हो जाते तो वहां से मेरी टूटी फूटी लाश ही निकलती। इसलिए मैंने फौरी तौर पर अपने आप को आत्माराम के सामने जाहिर करने का फैसला कर लिया था। इस तरह मैं उन्हें यह भी तासर देना चाहता था कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ, उनके डर से कहीं छुप कर नहीं बैठा हुआ। मैं मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ बारूनक इलाके से निकल आया। खुली खुली और वीरान सी सड़कें थी। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं किस तरफ आया हूँ और किस तरफ जाना है। मैं एक और सड़क पर आया। उस सड़क पर दोनों तरफ बहुत हटकर हवेली नुमा पुरानी तर्ज के मकान बने हुए थे। उनकी दीवारें फसीलों की तरह उठी हुई थी। ये राजस्थान के बड़े बड़े ठाकुरों की हवेलियां थी जो सिर्फ गर्मियों का मौसम गुजारने के लिए यहाँ आते थे। मैं अब तक शहर के अंदरूनी इलाकों में फिरता रहा था, इस तरफ कभी नहीं आया था। मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार कम कर ली और इधर उधर देखते हुए सोचने लगा कि किस तरफ जाना है। मैंने मोटरसाइकिल एक और सड़क पर मोड़ दी। उस वक्त मैं अपना रिवाल्वर जेब में डाल चुका था और मेरे हाथ दोनों हैंडल पर मजबूती से जमे हुए थे। मैंने बाइक एक और सड़क पर मोड़ दी। ठीक उसी लम्हे दाईं तरफ वाली सड़क से कोई गाड़ी नमूदार हुई। मैं पूरी तरह उस गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनी में नहा गया। मैं सड़क पर मोड़ से आगे निकल चुका था। वो गाड़ी भी उस तरफ मुड़ी थी और इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकता वो गाड़ी नाए तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते हुई आगे आकर इस तरह रुक गई कि मेरा रास्ता बंद हो गया। गाड़ी की इस तरह आगे निकलने और ब्रेकों की तेज चिड़चिड़ाहट की आवाज ने मुझे चौंका दिया। और फिर मैंने भी ये देख लिया कि वो कोई कार नहीं जीप थी। मेरे और जीप के दरमियान तकरीबन 15 गज का फासला था। मैंने पूरी कुव्वत से बाइक को रोकने की कोशिश की, मगर बाइक बेकाबू होकर जीप से टकरा गई। मैं उछलकर सड़क के किनारे झाड़ियों में गिरा। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। इससे पहले कि मैं संभल सकता मेरे कंधे पर जोरदार ठोकर लगी। मैं उठने की कोशिश कर रहा था कि दूसरी ठोकर ने मुझे दोबारा झाड़ियों में लुढ़का दिया। जीप रुकते उसके हेडलैम्प्स बुझा दिए गए, मगर मोटरसाइकिल की बत्ती जल रही थी और उसका रुख झाड़ियों की तरफ ही था। उसकी रोशनी हम दोनों पर पड़ रही थी। मुझे ठोकरें मारने वाला आत्माराम था। मैंने आत्माराम को तीसरी ठोकर मारने का मौका नहीं दिया। उसका पैर पकड़कर जोरदार झटका देते ही मैं उठ खड़ा हुआ। आत्माराम एक टांग पर नाच कर रह गया, लेकिन वो गिरा नहीं था। मैंने उठते ही उसके मुंह पर घुंसा मारने की कोशिश की, मगर उसने ना सिर्फ झुकाई देकर अपने आप को बचा लिया, बल्कि मेरे पेट पर भी जोरदार घुंसा रसीद कर दिया। मैं बिलबिलाता हुआ दोहरा हो गया। उसने नीचे से घुटने की ठोकर मेरी ठोड़ी पर मारी। मेरे मुंह से एक और करा निकली। मैं उछलकर सीधा हो गया। उसने मुझे संभलने का मौका दिए बगैर मेरे मुंह पर 2 घुंसे जड़ दिए। तीसरा घुंसा मैंने बाएं हाथ पर रोका। उसकी कलाई मेरी गिरफ्त में आ गई। मैंने उसकी बगल के नीचे 2-3 घुंसे रसीद कर दिए।
हर गुंजे पर वो मेंढक की तरह फिदक कर रह जाता। आखिरी गुंजा मैंने ऊपर बाजू और कंधे के जोड़ पर मारा था। वो जर्ब ज्यादा शदीद थी। मैंने उसकी कलाई को दोनों हाथों में पकड़ लिया और उसके बाजू को मरोड़ते हुए खुद भी घूम गया। उसके मुंह से पहली मर्तबा कराएं खारिज होने लगी। वो कदरे नीचे को झुका हुआ था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता घूमकर उसके पेट पर जोरदार ठोकर मार दी और साथ ही उसका बाजू छोड़ दिया। इस मर्तबा वो चीख उठा। मैंने उसे संभलने का मौका दिए बगैर उस पर हमला कर दिया। वो ठोकरें खाता और उछलता रहा। मैंने उसे एक और ठोकर मारी तो मेरा पैर एक पत्थर पर पट गया। मैं लड़खड़ाया, अपने आप को संभालने की कोशिश की मगर कामयाब ना हुआ और इस मौके से आत्माराम ने पूरा फायदा उठाया और मुझ पर घूंसों और ठोकरों की बारिश कर दी। इसमें शुबा नहीं कि उसमें बेपनाह ताकत भरी हुई थी, लेकिन चूंकि ये खुली जगह थी, दूसरा कोई मुदाखलत करने वाला नहीं था, इसलिए मुझे उसका मुकाबला करने में कोई दुश्वारी नहीं थी। मुझे उस पर बर्तरी भी हासिल थी कि जिस्मानी तौर पर उससे हल्का होने की वजह से मैं उसके मुकाबले में ज्यादा फुर्तीला था। 2-3 घुसे खाने के बाद मैंने उसकी टांग में टांग फंसा दी। वो नीचे गिरा तो मैं भी उसके साथ ही गिरा था। हम दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था झाड़ियों में लुढ़कते रहे। इसी दौरान मुझे उसकी थोड़ी पिटाई करने का मौका भी मिल गया, लेकिन आखिरकार उसने मुझे पैरों पर उठाकर उछाल दिया। मैं पुश्त के बल पत्थरों में गिरा। मेरे मुंह से करार निकल गई, लेकिन मैंने संभलने में देर नहीं लगाई। आत्माराम भी संभल चुका था। मेरा ख्याल था कि वो दोबारा मुझ पर हमला आवर होगा, लेकिन उसने जीप की तरफ दौड़ लगा दी। वो फरार होने की कोशिश कर रहा था। मैं भी उठकर उस पर छलांग लगा दी और उसे ठीक उस वक्त कमर से पकड़ लिया जब वो ड्राइविंग सीट पर बैठने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे कमर से पकड़कर खींच लिया। उसने दोनों कूनियां पीछे की तरफ चला दी। एक कूनी की जरब मेरी पसली पर लगी। मैं कराता हुआ पीछे हट गया और वो फिर सीट पर झुक गया। मैं अब तक यही समझता रहा था कि वो भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब वो सीधा हुआ तो उसके हाथ में तकरीबन 3 फुट लंबा लोहे का एक राड देखकर मैं उछल पड़ा। आत्माराम के पास कुछ चाकू या पिस्तौल वगैरह नहीं था और वो ये राड लेने के लिए ही जीप की तरफ लपका था। उसने राड को दोनों हाथों में पकड़ लिया और चीखता हुआ हमला आवर हुआ। मैं बड़ी फुर्ती से एक तरफ हो गया। अगर ये राड मेरे सर पर पड़ता तो मेरा भेजा सड़क पर बिखर चुका होता। मेरे एक तरफ हट जाने से वो अपनी जोंक में आगे निकल गया। मैंने उसके कूल्हे पर जोरदार लात रसीद कर दी। वो चीखता हुआ मुंह के बल सड़क पर गिरा, मगर उसने उठने में देर नहीं लगाई। मैं जीप के बानेट के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। वो एक बार फिर दौड़ता हुआ मुझ पर हमलावर हुआ। मैं इस मर्तबा भी झुकाई देकर अपने आप को बचा गया। लोहे का रॉड जीप की विंड स्क्रीन पर लगा और स्क्रीन एक छन्नाके से चूर होकर बिखर गई। इस मर्तबा मुझे मौका मिल गया। मैंने फुर्ती से नीचे झुककर उसे टांगों से पकड़ दिया। मेरा ख्याल था कि मैं उसे खींचता हुआ पीछे ले जाऊंगा, मगर उसने टूटी हुई विंड स्क्रीन के फ्रेम को पकड़ दिया। मैं उसे कुछ और ऊपर उठाकर पीछे की तरफ उछाल दिया। वो उल्टा कलाबादी खाता हुआ बोनेट के दूसरे किनारे पर पुश्त के बल गिरा। उसके मुंह से चीख निकल गई और वो जीप की दूसरी तरफ जा गिरा। मैंने भी जीप के ऊपर चढ़कर उस पर छलांग लगा दी। इस तरह गिरने से आत्माराम को शदीद चोट लगी थी। मैं उसे सड़क की ढुलान पर रगीता हुआ एक बार फिर झाड़ियों में ले गया। मैंने एक बात खास तौर से नोट की थी कि अब वो मुकाबले की बजाय मुज़ाहमत कर रहा था, लेकिन उसे एक मौका मिल गया। उसने दोनों पैर मेरे पेट पर जमाकर पीछे उछाल दिया। मैं पुश्त के बल पत्थरों पर गिरा और मेरे मुंह से करार निकल गई। आत्माराम एक तरफ को दौड़ा, लेकिन फिर रुक गया। मैंने उसे झुकते हुए देखा। मैं उस वक्त उठने की कोशिश कर रहा था कि आत्माराम सीधा हो गया। उसने दोनों हाथों में वजनी पत्थर उठा रखा था। उसने पत्थर को सर से बुलंद कर लिया। मैं बड़ी फुर्ती से जेब से रिवाल्वर निकालकर यके बाद दीगरे 2 फायर कर दिए। दोनों गोलियां आत्माराम के सीने में लगी। वजनी पत्थर उसके हाथों से छूटकर उसके करीब ही गिरा और वो भी कुछ देर तक कटे हुए दरख्त की तरह लहराता रहा। फिर धड़ाम से नीचे गिरा और ढुलान पर झाड़ियों में लुढ़कता चला गया। मैं फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। चलने में आत्माराम की तरफ देखता रहा। उसकी आत्मा रुखसत हो चुकी थी और वो बेहिस्सो हरकत शरीर रह गया था। मैंने वहाँ वक्त जाया करना मुनासिब नहीं समझा और जीप की तरफ लपका। मोटरसाइकिल की बजाय अब मैंने जीप को तरजीह दी। सीट पर टूटी हुई स्क्रीन के कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। मैंने एहतियात से सीट साफ की, इंजन स्टार्ट कर दिया। आत्माराम मुझे तलाश करता हुआ उस तरफ आ निकला था। उसके आदमी चारों तरफ फैल गए होंगे। हो सकता है कहीं पर गोलियों की आवाज भी सुन ली गई हो। मैं जीप को तेज रफ्तारी से उसी तरह दौड़ाता चला गया जिस तरफ का रुख था। मेरा ख्याल था कि कोई मुनासिब जगह देखकर जीप छोड़ दूंगा। तकरीबन 20 मील आगे एक चौराहा था। अभी तक तो किसी से आमना सामना नहीं हुआ था, लेकिन तवक्को थी कि उस चौराहे पर किसी न किसी से तसादुम जरूर होगा। चौराहे की तरफ जाने वाली एक सड़क, एक इमारत पर लगा हुआ थंब अप का न्यू साइन देखकर मैंने ये इलाका भी शनाख्त कर लिया। उस चौराहे के दूसरी तरफ वो इलाका था जहाँ से अलका अग्निहोत्री के आश्रम की तरफ भी एक रास्ता जाता था। अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। मैंने जीप की रफ्तार कम कर दी। वो राड अभी तक टूटी हुई स्क्रीन के फ्रेम में अटका हुआ था। मैंने वो राड उठाकर स्टीयरिंग में इस तरह फंसा दिया कि वो दाएं बाएं न घूम सके और फिर मैंने जीप से छलांग लगा दी। संभलकर एक लम्हे को जीप की तरफ देखा और फिर बाईं तरफ बंगलानुमा इमारतों की तरफ दौड़ लगा दी। ऊंचे नीचे टीलों पर बंगले बने हुए थे। मैं दौड़ता रहा। मेरा रुख भी उसी चौराहे की तरफ था।
मगर मैं सड़क के मुतवादी दौड़ रहा था। इस तरह मेरे और सड़क के बीच तकरीबन 200 गज का फासला हायल हो चुका था। जोरदार धमाके की आवाज सुनकर मैं एक लम्हे को रुका। मेरा ख्याल था कि वो जीप या तो चौराहे के वस्त में बने हुए गोल चबूतरे से टकराई थी या दाएं बाएं से आने वाली किसी और गाड़ी से टकरा गई थी। मैं एक बार फिर दौड़ने लगा और आखिरकार सड़क पर पहुंच गया और मुड़कर चौराहे की तरफ देखने लगा। चौराहा वहां से तकरीबन 300 गज दूर था। वो जीप बाईं तरफ से आती हुई एक कार से टकराई थी। हो सकता है उस तसादुम में कार में सवार कोई जख्मी या मर गया हो। धमाका बहुत जोरदार था जिसकी आवाज मैंने दूर से सुनी थी। चौराहे के चारों तरफ कुछ दुकानें थी। अभी शायद 10 भी नहीं बजे थे। तमाम दुकानें खुली हुई थी और लोग जाए आशा पर जमा हो रहे थे। मैं चंद लम्हे उसी तरफ देखता रहा और फिर तेज तेज कदम उठाते हुए सड़क पार कर ली और सामने वाले इलाके में दाखिल होकर उसी रफ्तार से दौड़ता रहा। अब मुझे भागने की जरूरत नहीं थी। आत्माराम के आदमी अगर चौराहे पर मौजूद थे तो वो लोग मुझे उस तरफ तलाश करेंगे जिस तरफ से जीप आई थी। ये जीप आत्माराम की थी। उसकी विंड स्क्रीन पहले से टूटी हुई थी। हो सकता है विंड स्क्रीन के टूटने को दूसरी कार से तसादुम का नतीजा समझा जाए, लेकिन जीप में आत्माराम को ना पाकर उनमें यकीनन हलचल मच जाएगी। वो इस इलाके में चारों तरफ फैल जाएंगे जिस तरफ से जीप आई थी और ऐन मुमकिन है कि आधे घंटे के अंदर अंदर उन्हें आत्माराम की लाश भी मिल जाए और उसके बाद जो होगा उसका अंदाजा लगाना ज्यादा दुश्वार नहीं था। मैं शायद रास्ता भूल गया था। तकरीबन 1 घंटे तक मुख्तलिफ सिमतों में चकराता रहा और आखिरकार आश्रम की तरफ जाने वाला रास्ता मिल गया। आश्रम के गेट पर मामूल के मुताबिक मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था। मैंने कॉल बेल का बटन दबा दिया और इंतजार करने लगा। 2 मिनट तक कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने दोबारा घंटी बजाई। मेरा ख्याल था कि अलका और राधा सो चुकी होंगी। तीसरी मर्तबा घंटी बजाने पर अंदर से राधा की नींद में डूबी हुई आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलो राधा, मैं अलका देवी का मेहमान, मैंने कहा। राधा ने मेरी आवाज पहचान ली और दरवाजा फौरन ही खोल दिया, लेकिन मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ वो उछल पड़ी। उसके चेहरे पर खौफ के तासरात उभर आए। कौन हो जी? वो अकलाई। डरो नहीं राधा, मैं हूँ, मैंने जवाब दिया। अलका कहाँ है? सो रही है यहाँ? और फिर मैं बात दूरी छोड़कर अलका की तरफ देखने लगा जो अपने कमरे के सामने बरामदे में खड़ी थी। अलका ने भी मुझे आवाज ही से पहचाना था। वो मुझे कमरे में ले आई। मैंने कुर्सी पर बैठना चाहा तो वो जल्दी से बोली, यहाँ नहीं, नीचे चलो। राधा, तुम जल्दी से चाय बनाकर ले आओ, उसने आखिरी जुमला राधा की तरफ देखते हुए कहा। स्टोर रूम में आकर उसने तय खाने का रास्ता खोला और हम नीचे आ गए। कमरे में आते ही मैं बेड पर ढेर हो गया। मैं थक गया था और जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। लगता है कोई बड़ी दुर्घटना हुई है। अलका बेड के सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोली, हाँ कुछ ऐसी ही बात है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, तुम तकरीबन 1.5 महीने से गायब थे। तुम्हारी तरफ से तो कोई खबर नहीं मिली, लेकिन वक्तन फवक्तन शहर में रुनमा होने वाले वाकयात से पता चलता रहता था कि तुम इसी शहर में मौजूद हो। ये छोटा सा शहर है, यहाँ खबरें पर लगाकर उड़ती हैं। कोई मामूली बात भी आनन फानन पूरे शहर में फैल जाती है। तुम्हें मेरे बारे में कोई परेशानी नहीं थी? मैंने पूछा। परेशानी तो उन लोगों के बारे में होती है जो अपनी हिफाजत करना नहीं जानते, और तुम। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, और तुम अपनी हिफाजत करना भी जानते हो और दूसरों को निचाना भी। तुमने 1.5 महीने से नागराज के आदमी को निचा रखा है और वो अभी तक तुम पर हाथ नहीं डाल सके। असल नाच तो अब शुरू होगा। मैंने कहा, क्या मतलब? अलका ने घूरती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। 1-1.5 घंटा पहले आत्माराम मेरे हाथों मारा जा चुका है, मैंने जवाब दिया। आत्माराम? अलका उछल पड़ी। तुम आत्माराम तक कैसे पहुंच गए? मैं किसी बिल में तो छुपा हुआ नहीं था, मैं मुस्कुराया। जब जंग शुरू होती है तो दोनों फरीक अपनी अपनी चालें चलते हैं। कोई कामयाब होता है और कोई मारा जाता है। अभी तो कामयाबियां ही मेरे कदम चूम रही हैं, किसी वक्त मारा भी जाऊंगा। ये जंग लंबी और खौफनाक तो होगी, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उन लोगों के हाथों नहीं मारे जाओगे, अलका ने कहा। सीढ़ियों की तरफ से कदमों की हल्की सी चाप सुनकर उसने गर्दन घुमा कर देखा, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, राधा चाय ले आई है, तुम मुंह हाथ धो लो। मैं उठकर बाथरूम में घुस गया, मुंह हाथ धोकर ठंडे पानी से मुंह को रगड़ा और आईने में देखने लगा। मेरी ठोड़ी का तिल गायब हो चुका था और फिर कान की तरफ देखकर मैं चौंक गया। स्प्रिंग वाला वह कांटा भी गायब हो चुका था जो मंदिर से निकलने से पहले मैंने कान की लो से चिपकाया था। वो कांटा गालबन आत्माराम के साथ लड़ाई में कहीं गिर गया था। राधा ने अकलमंदी ये की थी कि चाय के साथ एक प्लेट में दाल मूठ और कुछ बिस्किट भी ले आई थी। मुझे भूख तो लगी रही थी, इस वक्त यही सब कुछ गनीमत था। अलका ने राधा को कुछ हदायत देकर वापस भेज दिया। राधा ने जाते हुए मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही चमक नजर आई जो मैंने पहले रोज देखी थी। क्या नागराज के आदमी अब भी यहाँ हमले करते रहते हैं? मैंने अलका की तरफ देखते हुए पूछा। आखिरी मर्तबा तुम्हारे जाने के दूसरे दिन उन्होंने आश्रम की तलाशी ली थी। उन्हें तुम्हारे साथ किसी लड़की की भी तलाश थी, अलका ने कहा और फिर मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, कौन है वो लड़की? मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। मेरे और अलका के दरमियान ऐसा कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं था, लेकिन उसने जिस अंदाज से किसी लड़की के बारे में पूछा था उससे मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि मेरे साथ किसी लड़की का नाम उसे अच्छा नहीं लगा था। काल गर्ल उसका नाम शमिया है, मैंने जवाब दिया।
उस रात मरीना क्लब में उससे मुलाकात ना हो जाती तो वो मेरी जिंदगी की आखिरी रात होती, और फिर उस रात उसे भी अपना घर छोड़कर मेरे साथ शांता के घर में पनाह लेनी पड़ी। अब वो भी मेरी तरह उन लोगों को मतलूब है। उसकी बहन तकरीबन 1 साल पहले नागराज के आदमियों के हाथों मारी गई थी, और वो भी तुम्हारी तरह इंतकाम की आग में सुलग रही है। न जाने कितने लोगों के सीने में इंतकाम की भट्ठी बनी हुई है। अलका ने गहरा सांस लेते हुए कहा। आखिरी मर्तबा शांताई से तुम्हारे बारे में इतला मिली थी, उसके बाद क्या हुआ? बातें करते हुए अलका भी चाय पी रही थी। मैंने बिस्किटों वाली प्लेट खाली कर दी थी और फिर मैं उसे अब तक के बीते हुए वाकयात की तफसील बताने लगा। उसे मैंने ये नहीं बताया था कि अचालजूर मंदिर का प्रोत पंडित बैरू भी मेरा साथ दे रहा है। उसे मैंने यही बताया कि अब तक छमिया की एक दोस्त के घर पर पनाह ले रखी थी और छमिया इस वक्त वहीं है। मुझे नागराज के चंद करीबी आदमियों के बारे में मालूम हुआ था, उनमें आत्माराम का नाम भी शामिल था। मैं कह रहा था मैं आत्माराम को उठाकर अपने खुफिया ठिकाने तक ले जाना चाहता था, लेकिन गड़बड़ हो गई। पहले तो मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागा और फिर वो मेरे हाथ लग गया और शायद उसकी मौत मेरे हाथों ही लिखी हुई थी। आत्माराम नागराज का बहुत करीबी आदमी है, अलका ने कहा। अब तक उसके कई आदमी तुम्हारे हाथों मारे जा चुके हैं, मगर आत्माराम की मौत वो पागल हो जाएगा। मैं उसके करीबी आदमियों पर वार करके नागराज को उसके बिल से बाहर निकालना चाहता हूँ, मैंने कहा। और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, तुम मुझे नागराज के बारे में कुछ चीजें दिखाना चाहती थी। मेरा ख्याल है अब वो वक्त आ गया है कि वो मुदाफियाना अंदाज तर्क करके कुछ जारहियत इख्तियार की जाए। 1-2 रोज ठहर जाओ, अलका ने कहा। आत्माराम वाला हंगामा जरा ठंडा पड़ जाए तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी और दिखा दूंगी। उसके बाद भी अलका देर तक बैठी बातें करती रही और फिर 3 बजे के करीब उठकर चली गई। मैं भी बिस्तर पर लेट गया और शायद वो पहली रात थी कि इतने हंगामे के बाद मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गया था। सुबह मेरी आंख खुली तो बेड की साइड टेबल पर चाय का कप रखे हुए देखकर मैं अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठ गया। कप को पीर से ढका हुआ था। मैंने कप को छू कर देखा, अभी गर्म ही था, जिसका मतलब था कि राधा या अलका कुछ देर पहले ही मेरे लिए ये चाय यहाँ रख कर गई थी। मैं बिस्तर से उठना चाहता था कि पानी गिरने की आवाज सुनकर चौंक गया। मैंने बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा बंद था और अंदर से पानी गिरने की आवाजें आ रही थी। मुझे ख्याल आया कि शायद रात को बाथरूम गया होगा और बेख्याली में कोई नलका खुला छोड़ दिया होगा। मैंने उठकर जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला, मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। उंगली को दांतों से काट कर देखा, मगर वो कोई ख्वाब नहीं, हकीकत थी। बाथटब ऊपर तक जाग से भरा हुआ था और उस जाग में अलका इस तरह बैठी हुई थी कि उसके जिस्म का आधा हिस्सा जाग के अंदर छुपा हुआ था और ऊपर का कुछ हिस्सा बाहर था। उसके एक हाथ में लंबी डंडी वाला मसाज बुरुश था जिससे वो अपनी पीठ सहला रही थी। वो बाजू पूरा उठा होने की वजह से उसका जिस्म नजर आ रहा था। मैं पलक झपके बगैर उसकी तरफ देख रहा था, जैसे सीने में सांस रुक जाएगा और फिर चेहरे पर पड़ने वाले पानी के छींटे मुझे होश में ले आए। अलका मेरी तरफ पानी के छींटे उछाल रही थी और उसके होंठों पर आग लगा देने वाली मुस्कुराहट थी। मेरी कनपट्टियां सुलगने लगी। वो दोनों हाथों से मेरी तरफ पानी के छींटे उड़ा रही थी। उसके हाथों की हरकत से टब में भरी हुई जाग भी बादलों की तरह हरकत कर रही थी और बादलों की तरह हरकत करती उस जाग में ढका छुपा वो नजारा मेरे दिल पर क़यामत डा रहा था। और फिर मेरे आवाज काबू में ना रहे और मैं भी बादलों में उतर गया। क्या हुआ और कैसे हुआ मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि मैं उसके बाद देर तक नशे में डूबा रहा था। एक अजीब सा शहर था जिसने मुझे अपनी लपेट में ले रखा था। मुझे तो ये भी याद नहीं था कि मैं कब बाथरूम से निकलकर बेड पर आया था। बहुत देर बाद जब मैं उस कैफे से बाहर निकला तो इधर उधर देखने लगा। मैं अकेला था, ड्रेसिंग टेबल पर चाय का कप भी नहीं था। खुमार उतरने के बाद मैं उस वक्त बड़ी शिद्दत से चाय की तलब महसूस कर रहा था और फिर ठीक उसी वक्त कदमों की चाप सुनकर मैंने गर्दन घुमा कर देखा। अलका ट्रे उठाए सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी। मैं इस वक्त बेलिबास ही पड़ा हुआ था। मैंने चादर उठाकर अपने ऊपर डाल दी और बेड की पूंछ से टेक लगाकर बैठ गया। अलका कमरे में दाखिल हुई तो उसके होंठों पर बड़ी दिल फरेब मुस्कुराहट थी। तुम तो खूब सोए, वो ट्रे छोटी मेज पर रखते हुए बोली। मैं तो सोच रही थी कि शायद इस वक्त भी तुम्हें झुंझोड़ कर जगाना पड़ेगा। खूब सोए का मतलब? मैंने उसे घूरा। 3 बजने वाले हैं, अब तुम भोजन कर लो। तुम्हारे चक्कर में मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया, अलका ने कहा। 3? मुझे एक झटका सा लगा। सुबह जब मैं उठा था तो 9:30 बज रहे थे और उसके बाद चंद मिनट के अरसे में जो कुछ भी हुआ था उसने मुझ पर ऐसा नशा तारी कर दिया था कि मैं 3 बजे तक होशो आवाज से बेगाना रहा था। मैं चादर लपेटे उठकर बाथरूम चला गया। मेरे कपड़े बाथरूम में ही टंगे हुए थे। कुली वगैरह की और कपड़े पहनकर कमरे में आ गया। अलका ने तकोने पराठे और आलू की भुजिया बनाकर लाई थी। भुजिया बड़े मजे की थी और भूख भी लग रही थी। इस वक्त खाने में वाकई ही मजा आ रहा था। खाने के दौरान मैं बार बार कनक से अलका की तरफ भी देख रहा था। मेरा ख्याल था कि सुबह जो कुछ भी हुआ था वो जोश और नादानी में हुआ था। वो भी होशो आवाज खो बैठी थी और मैं भी, और उसके बाद शायद वो पछता रही होगी, अपनी नादानी पर नदामत महसूस कर रही होगी। वो बेवा थी, उसके शोहर को मरे हुए अरसा हो चुका था। ऐसी बातें उसकी जिल्लत और रुसवाई का बायस बन सकती थी, लेकिन उसके चेहरे पर किसी किस्म के नादानी के तासरात नहीं थे।
उससे मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि जो कुछ भी हुआ था दानिस्ता तौर पर हुआ था। इसका मतलब था कि वो पहले भी ऐसा करती रही थी और बेवा होने के बावजूद वो शादीशुदा औरतों जैसी जिंदगी के मजे लूट रही थी। दफातन मेरे ذहन में एक और ख्याल उभरा। कल जब छमिया की बात हुई थी तो मैंने अलका के लहजे और चेहरे पर अजीब से तासरात महसूस किए थे। साफ तौर पर महसूस किया था कि छमिया के नाम पर वो अंदर ही अंदर किसी किस्म की जलन महसूस कर रही थी और शायद ये उसी का रद्द अमल था कि उसने अपने आप को प्लेट में सजाकर बल्कि बाथटब में भरी हुई जाग में सजाकर मेरे सामने पेश कर दिया था। अलका नागराज से अपने शोहर के कत्ल का बदला लेना चाहती थी। छमिया भी अपनी बहन के कत्ल के बदले की आग में जल रही थी। अलका ने शायद ये सोचा हो कि कहीं मैं उसके हाथ से निकल ना जाऊं। मुझे अपनी गिरफ्त में रखने के लिए उसने ये नया जाल फेंका था। मेरी जिंदगी में कई औरतें आई थी। सबसे पहली औरत रजिया थी। शादीशुदा होने के बावजूद वो मुझ पर हाथ साफ कर गई। मुझे और भी कई औरतों से कुर्ब का शर्फ हासिल हुआ था। उनका ताल्लुक मुख्तलिफ तबकों से था। मेरे ख्याल में औरत का ताल्लुक किसी भी तबके से हो, औरत ही होती है और औरत को समझना बहुत मुश्किल है। अलका तकरीबन 2 घंटों तक मेरे पास बैठी रही। उसके जाने के बाद मैं बिस्तर पर लेटा अलका ही के बारे में सोचता रहा। रात 10 बजे के करीब अलका खाना लेकर आई तो वापस नहीं गई। वो रात उसने मेरे साथ ही गुजारी और मेरे गिर्द फैलाए हुए जाल की गिरें मजबूत करती रही। सुबह उसके साथ मैं भी तय खाने से बाहर आया। आसमान पर बादलों के टुकड़े बिखरे हुए थे। कभी धूप चमकने लगती और कभी सूरज बादलों के पीछे छुप जाता। धूप छांव का ये मंदिर बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने एक बात और भी खास तौर से नोट की थी कि राधा इधर उधर आते जाते बड़ी माने खेज नजरों से मेरी तरफ देख रही थी और मुझे यकीन था कि वो मेरे और अलका के बारे में सब कुछ समझ चुकी थी। वो कोई बच्ची तो थी नहीं। पिछली रात अलका ने मेरे साथ तय खाने में गुजारी थी। उस रोज दोपहर के वक्त शांता भी आ गई। गुज़िश्ता रोज से अब तक अगरचे अलका ने फोन पर कुछ लोगों से बहुत सी अहम बातें मालूम कर ली थी, मगर शांता से कुछ ताज़ा तरीन खबरें भी मिल गईं। रजनी जो उस रात रेस्टोरेंट के सामने झगड़े के वक्त मौका पाकर भाग गई थी, पकड़ ली गई थी और उसके जरिए उस ऑटो ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया था जो दरअसल रजनी का दलाल था। उसी रात आत्मा राम मेरे हाथों मारा गया था और उसके आदमी पागल हो रहे थे। जाहिर है उन्हें कुछ मालूम नहीं था, वो क्या बता सकते थे। उन दोनों को तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया था। ऑटो ड्राइवर ने उन्हें ये बताया था कि मैं उसके ऑटो पर कहां से सवार हुआ था और अब वो लोग मुझे उस इलाके में तलाश कर रहे थे। अलका भी शांता के साथ चली गई। उसने कहा था कि वो शाम होने से पहले लौट आएगी। उनके जाने के तकरीबन 1 घंटे बाद मैं आश्रम के आखिरी 12 दरी में बने हुए छोटे से मंदिर के सामने खड़ा था कि राधा भी वहाँ आ गई। क्या देखते हो बाबू? उसने मेरे करीब होते हुए पूछा। मैं देख रहा हूँ कि तुम लोगों के कितने भगवान हैं, मैंने कहा। कोई भोलानाथ है, कोई गणेश देवता, कोई हनुमान, कोई नाग देवता, कोई लक्ष्मी और कोई शेरा माली। ये तो सब पत्थर के बुत हैं। भगवान तो मन में हुवत है, राधा ने जवाब दिया। फिर मैं सोचने लगा कि हमारे माशरे का भी तो यही हाल है। कोई हमारा पानी का पीर है, कोई बेटे देता है और कोई हवाओं का मालिक है। इस तरह हमने भी बड़े बना लिए हैं। मैं सोच रहा था कि हम दोनों में किस तरह का फर्क है। राधा ने बड़े पते की बात कही थी। पत्थर के ये भूत तो महज अपनी तसल्ली के लिए तराश लिए गए थे। भगवान तो मन में होता है। हम मुसलमान हैं, खुदा को नहीं देखा मगर खुदा पर यकीन रखते हैं। अकीदा ईमान और ईमान ही तो सब कुछ होता है। मैं वहाँ खड़ा राधा से बातें करता रहा कि गेट के बाहर कोई गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही 2 आदमियों के जोर जोर से बोलने की आवाज भी मेरी समाज से टकराई। मैं उछल पड़ा। राधा का चेहरा भी धुआं हो गया। मैं उस कमरे की तरफ लपका मगर राधा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वहां जाने का वक्त नहीं, इधर आओ। वो मुझे खींची हुई 12 दरी वाले चबूतरे की पिछली तरफ ले गई।